ये छोटी शक्ल आप देख लें, छोटे बच्चे की शक्ल, और इस जैसी जितनी भी शक्लें आपके घर में मौजूद हैं उन सबको देख लें, क्योंकि अगर आज आप घर से निकलेंगे तो मेरे ख्याल से इन्हीं की खातिर निकलेंगे। अस्सलामुअलैकुम प्यारों, क्या हाल हैं। तो आज है 8 फरवरी, यानी आपकी हक से जंग करने का दिन, इलेक्शन डे है आज। तो मेरा तो खैर पहला वोट है, क्योंकि मेरी उम्र है 20 साल इस धरती पे मैं गुजार चुकी हूँ, तो मेरा फ़र्स्ट टाइम वोट है। तो अभी हम लोग फैमिली के साथ बस निकल रहे थे। देखें, अब ये ऑब्वियस है, ब्लॉग तो आप लोग बाद में ही देखेंगे, लेकिन आप में से जो आज घर से नहीं निकला, याद रखिएगा कि अगले 5 साल में अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट आपको बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि उसमें आपका बिल्कुल 1% भी हिस्सा नहीं है। और अगर कुछ बुरा जाता है तो हाँ, उसके कल्प्रेट आप ज़रूर हैं, क्योंकि आप अगर आज के दिन घर से निकल जाते तो शायद वो बुराई ना होती जो बाकी 5 सालों में आपको देखने में आएगी। तो लेट्स सी क्या होता है, चलते हैं देखते हैं क्या हालात है। अच्छा, वैसे माशाल्लाह से हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमें अपने ख्याल शेयर करने की इतनी आज़ादी है कि हम लोग खुल के अपनी बात भी नहीं कह सकते कि हम क्या चाहते हैं, आप किसकी सपोर्ट में खड़े हों या हम किसकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं। एटलीस्ट वीडियोज़ वगैरह में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, टुकड़ों टुकड़ों में जिस तरह से हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं वो हम लोग कर देते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो यहाँ पे मार्केटिंग है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की, आप लोग वहाँ पे आज जो लोग मुझे वहाँ से जानते हैं उन लोगों को मालूम है, यहाँ पे लॉक कर दूँगी, जो लोग वहाँ से जानते हैं उनको मालूम है कि हमारी सपोर्ट किसके लिए है। वैसे भी यूथ की सपोर्ट किसको होती है। वैसे खुदा गवाह, इतनी गर्मी शायद इस पूरे महीने में नहीं हुई थी जितनी गर्मी आज के दिन थी। या पता नहीं, शायद हमें महसूस होती है क्योंकि हम मेन शहर से काफ़ी दूर हो गए हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमने जो हमारे साथ 2 छोटे पीस मौजूद थे उनको नानी की तरफ ड्रॉप किया और उसके बाद हम लोग चल पड़े। अब माशाल्लाह से वोट अलाउट करने वालों की चालाकी का आलम तो ये है कि हम 3 मेंबर्स का फैमिली के एक जगह वोट दे दिया और एक मेरे भाई का अलग से उठा के सदर में दे दिया। मतलब व्हाट्स द पॉइंट। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि वोट बटे तो एक ख़ानदान का एक फ़र्द कहीं दे, दूसरे बोलेंगे रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जैसे टैक्स पेयर जिम्मेदार सिटीज़न 2 अलग जगह भी जाएंगे, बेशक वो अपोजिट ही क्यों ना हो, लेकिन वोट सारे कास्ट करेंगे। कचरा कितने, इनको झंडे लगाने आते, कचरा भी उठा लेते। मिडिल चाइल्ड हूँ भाई, इग्नोर होने की आदत है। सो दिस वॉज अवर डेस्टिनेशन, जहाँ हम लोगों ने वोट कास्ट करने आना था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पर आगे तक मैंने व्लॉगिंग की नहीं, ना इधर वहाँ परमिशन भी नहीं देते, ऑब्वियस सी बात है। और धूप का ज़ोर और शोर इस वक्त आप लोगों के सामने, मजा ले जो कोई एक बादल आके साया कर देता। लेकिन खैर, मेरे साथ मेरी अम्मी थी। अभी जस्ट वोट कास्ट किया था और उसके बाद ऐसी खुशी, एक सेटिस्फेक्शन थी कि लाइक आई हैव यूटिलाइज समथिंग आई कैन, सो आई डिड। और वो खुशी वही लोग जानते हैं जिन्होंने वोट दिया है। आप लोग भी अपने अपने अंगूठे दिखा दें। दूसरा वाला अभी तुम्हारी बारी है। अब इधर से जाएगा। सदर की बिल्डिंग्स कितनी वो है, एस्थेटिक, पुराने ज़माने वाली नहीं होती। रहने वालों को तो नहीं कहते, नहीं मतलब जैसी है वैसी ही है, जैसी वैसी होगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मतलब हम लोग उसको एक फोटोग्राफी वाली जबान में बोलते हैं। कचरा वचरा है लेकिन ये बाबा होटल्स वगैरह वही ना जिसमें लोग स्टे करते हैं आके, जो घूमने आते हैं। जैसे हम कोयटा में जहाँ रुके थे वो भी इसी तरह से था, शहर के बीच में। वो वहाँ का सदर था। तो सदर कराची का स्क्वायर कहलाता है ना। ये कराची का नहीं, किसी भी सिटी का जो स्क्वायर सेंटर है ना, हाँ मतलब सेंटर को सदर कहते हैं। हाँ, जैसे अपने इधर गुल प्लाजा वगैरह। हाँ, मतलब वही मतलब बाबा मेरी वीडियो चल रही है, मैं नकल उतार। अच्छा नहीं, मैं तुम्हारी नकल तो उतार ही नहीं रहा, मैं तो अपनी नकल उतार। मतलब क्या तुम जब बोध के अंदर गई हो, बोध इतना हिल क्यों रहा था? हाँ पता नहीं, मैंने बड़ी जोर से ठप्पा लगाया था। नहीं, मैंने बहुत जोर से ठप्पा लगाया था। अंदर से भूत हिल रहा है। नहीं, मैंने जो है ना वो किया कि एक जोर से ठप्पा मारा था, उसके बाद जो है मैं गिनती करके दुरूद शरीफ और वो सब पढ़ रही थी। तो वो जो ऑफिसर सामने बैठी थी वही शक्ल देख रही थी। देख ले,
ये जो सारे बैठे हुए होते हैं ये सब के वही स्कूल या इंस्टीट्यूट के टीचर्स होते हैं या फिर बाहर से भी लोग आए हुए होते हैं? नहीं, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के होते हैं सारे। तो वो जो हमारे जैसे हमारे स्कूल में जो लगा है पोलिंग स्टेशन वगैरह जो प्राइवेट है वहाँ पे फिर वो लोग अलग से अपने लोग भेजते होंगे ना? हाँ, सरकारी है। खुद वहाँ खड़े भी लोग क्यों नहीं वोट कास्ट कर रहे? वो बोल रहे थे हम आखिर में करेंगे। क्यों करेंगे? जैसे वो आंटी उनका ने पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। वो आंटी ने बोला मैं तो आखिर में जाकर करूंगी अपना वोट कास्ट। अच्छा। तो जाके वोट दो। बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारा ले जा अंदर साथ, अगर कहेंगे तो दे देना। मेरी बात सुनो जान, फोल्डिंग का पता नहीं कैसे करनी है। कैसे करनी है जो बता दें। बस ठीक है जाके कर लो। मैं बताती हूँ मैं बताऊँ। देखो जब उसको फोल्ड करो ना तो वो जो पर्चा मतलब किताब की तरह फोल्ड करना, लेकिन इधर वाला पर्चा ऐसे करना कि जब तुम दूसरी वाली साइड फोल्ड करो और कुछ छपता भी तो वो बाहर की साइड छपे पेपर पे, अंदर की साइड ना छपे। और दोनों में ढोल, स्टैम्प वाली साइड ऊपर से यूं आनी चाहिए। हाँ, और उसके बाद ऊपर 3 फोल्ड लगना। और ढोल ये आपका पुराना मोहल्ला है ना? नहीं, यहाँ तो हम नहीं रहते थे, लेकिन गुजरना करना तो खेलना। आते जाते थे तो यहाँ से गुजरते थे। अच्छा, कैसा लग रहा है वापस आके? यहाँ में बहुत शॉपिंग करनी है। हम लोग के कपड़े शपड़े भी यहीं से लेते थे ज्यादातर, कपड़े। तो अच्छा जिना आपके घर से भी तो करीब ही था। वहाँ से तो कोई जाता ही नहीं था ना बाजार मेरे साथ, या बड़ी मम्मी के साथ ही मैं जाती थी। लेकिन अच्छा पुराने जगहों पे आके एक अजीब सी वाइब नहीं आती? मुझे अभी भी पुराने मोहल्ले में जाके आती है। आप लोगों का तो रोज का आना जाना है वहाँ। मेरा नहीं है। चाट खुली होगी तो पार्सल ले लेंगे, अगर बंद हुई तो नहीं लेंगे। आपको कितनी पसंद है चाट? लेकिन नहीं, ये पुरानी जगहों पे बनाते इस तरह की है। पसंद है, पुरानी जगहों पे बनाते इस तरह की है। टेस्ट आता ही नहीं कहीं और। इससे वो चटनी जो होती है इतनी जगहों से खाई है, ये वाला टेस्ट ही नहीं। मनपसंद की तुम लोग को इतनी पसंद है, वो मनपसंद की मुझे नहीं पसंद, बेकार है बिल्कुल। पता नहीं लोग कैसे खाते हैं उसको, समझ से बाहर है। शुरू में अच्छी थी, अब टेस्ट वेस्ट नहीं रहा उसका। हमारी यूनिवर्सिटी के पास एक मिलती है, उन अंकल की अच्छी होती है, मतलब मुझे अच्छी लगती है। मैं आपको लाके खिलाऊंगी इनकी। एक ये मिलती थी चाट बहुत अच्छी थी, और एक जामा क्लॉथ पे मिलता था, वो भी चाट वाला बहुत मशहूर था। अच्छा, आपने बैठे बैठे लोकल मार्केट्स को एकदम पिच करके मनपसंद को नीचे कर दिया। अरे मनपसंद शुरू में अच्छा होता था, लेकिन अब वो ना उस पे चला गया, वो एडवर्टाइजमेंट पे बस उसका और हाँ, हर दूसरे छोटे मोटे ब्लॉगर को तो उन लोगों ने बुलाया तो होता है, वरना उसके टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं रहा इतना। ये तो है। अरे वो बड़े बड़े वो क्या मतलब पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम दे दिए। इंग्रेडिएंट्स हर चीज में सेम है, बड़ा छोटा करके उन लोगों ने प्राइस ऊपर नीचे की दिया। बस है वही चीज। हाँ, कचौरी वाला है, कचौरी खा के नहीं, मेरे को मूड वो अच्छी वाली कचौरी नहीं होती, वो जो ऐसे करके बीच में से होती है, वो सैन में उसके ऊपर मजे की होती है। सिंगल प्लेट 50 का है, डबल प्लेट 90 का है। मैं तो ये सोचा था जो लेंगे ना वो घर पर बैठे हुए लोगों के लिए, उनके लिए भी लेंगे ना, पार्सल बनवा लेंगे, सबके लिए इकट्ठे ही जाके खाएंगे। तो एक साथ हम खा के चलेंगे, उनके लिए ले जाएंगे, या लस्सी ले चलो। कटोरी वाली चाट है। कंफ्यूजन। लोग आजकल अपनी आइडेंटिटी को लेकर भी ऐसी कंफ्यूज होते हैं जैसे इसने ये। वैसे तो ऑब्वियस सी बात और बड़ी नामुमकिन बात भी है कि अगर आप लोग घर वालों के साथ कहीं बाहर जाएं बगैर कुछ खाए वापस आ जाए, स्पेशली जब आप सदर जैसे इलाके में जाएं। ऑल्दो वहाँ सब कुछ बंद था, लेकिन इसकी चाट अच्छी थी। चाट क्या कहेंगे इसको मुझे नहीं पता, डिश को स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, लेकिन इट वॉज गुड। मतलब एक दफ़ा जाने के बाद दोबारा भी बंदा सदर स्पेशली इस चीज़ के लिए जा सकता है। लोकेशन क्या है तो हम अभी आपको बता देते हैं। जुल्म ना करो। बात सुने, एक सेकंड बात सुने बाबा, इस चाट वाले की लोकेशन बता दें ताकि हमने खाई है, लोगों को अच्छी लगे, लोग भी खाएं। जुबली मार्केट है, कोई इसके स्पेसिफिक होगा जुबली मार्केट, जुबली मार्केट में। ये बराबर में नान वाले का क्या नाम है जो बना रहे? मुझे नहीं पता। कुलचा शॉप है, उसके बराबर में गोश्त वाली आलम खान नान है, उसके बराबर में गोश्त वाले की दुकान है, उसके बराबर में इतना डिटेल बस उसके बाहर प्रसाद ही खड़ा हुआ आलम खान के साथ, लोगों को बताना पड़ता है। छोड़। जिस मुल्क की खातिर आज आधी आवाम बाहर निकली थी वो इन्हीं का दिया हुआ एक तोहफा था, तो मैंने कहा इनको सलाम करते हुए चलते हैं। वैसे हैरत की बात है, मुझे कराची में रहते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन आज तक कभी मैं इस चार दीवारी के अंदर नहीं जा सकी। बस क्या कह सकते हैं, लोग बाहर से आके चले जाते हैं, हम ये रहते हुए नहीं गए आज तक। अच्छा, वोट डालकर अभी वापसी हुई है हमारी। घर पर नहीं, हम हैं इधर अपनी नानी की तरफ, क्योंकि जो हमारे दो छोटे, दो अनमोल रतन
अनमोल तो नहीं खैर, लेकिन जो हमारे तो छोटे घर के पीछे थे तो उनको हम लोग यहाँ छोड़ कर गए थे, वरना बिला वजह ख्वारी होती उनके हमारे साथ। तो इस वक्त मैं गैलरी में खड़े होकर क्लिप निकाल रही थी, बाहर इतनी खतरनाक धूप है, वैसे इतना अच्छा मौसम चल रहा था। और उस अच्छे मौसम की निशानी मेरे सामने इस वक्त तालाब की सूरत में मौजूद है, जो नीचे क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ था माशाल्लाह से, वो अब मछलियों का घर बना हुआ है, इतना पानी है नीचे। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से हम यहाँ ब्लॉग की क्लोजिंग करते हैं। हमारी ईमानदारी और हमारी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुकी हैं कि एटलीस्ट हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, ठीक है। तो देयर विल बी नो रिग्रेट, और अगर कुछ अच्छा होता है तो लाइक वी विल बी हैप्पी, और उसमें वो क्या रहा ऑब्वियसली सच्चे में कहीं ना कहीं हमने पार्ट प्ले किया हुआ है। तो अच्छा, बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है, कोशिश करूँगी कि आज रात तक ही जो है ना मैं ये व्लॉग अपलोड करती हूँ। मेरे घर वाले मुझे 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते, उनको मेरी याद बहुत आती है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुदा हाफिज़।